पहले मुझे ये बता कि इंडिया में इज हम्म। लिव इन लीगल और नॉट, मतलब इसका स्टेटस क्या है, मतलब है क्या पूरा, ये कैसे कवर होता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला नेट पे, इट्स सो डैम अनक्लियर, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया पढ़ के। तो ऐसा है कि देखो, दो चीजें हैं, एक तो हम्म। लीगल की बात है और एक बात है सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं। सोशली एक्सेप्टेबल होता तो तुम ये सवाल नहीं पूछते, सो वो मैं नहीं बताऊंगा। फटी तो है भाई बट की, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर प्योरली लीगल उस पे जाते हैं, हम्म। कीपिंग दैट असाइड, तो यू आर अ फ्री मैन इन अ हम्म। फ्री कंट्री। हम्म। तो तुम कर सकते हो, लिव इन पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब लिव इन में आर्टिकल जा सकते हैं। 21 है, तुम हाँ। जा सकते हो बिल्कुल। आर्टिकल 21 है, गिव्स यू हाँ। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल हाँ। लिबर्टी। हाँ। तो तुम जो चाहो जैसा चाहो अपनी जिंदगी जियो। शादी करनी है नहीं करो, करनी है करो, जिससे करनी है उससे करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो सी ये प्योरली लीगल एस्पेक्ट है। बताइए। निकुंज, दिस इज नॉट द हम्म। स्टफ। बात तो ये है ना हम्म। कि अगर शादी कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट मतलब अभी तो एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि तुमने तो अपना बैरिस्टर बाबू वाला झाड़ दिया है कि भाई राइट टू लाइफ हो गया। बट ये तो मैं हम्म। लिव इन की बात कर रहा हूँ ना, तो राइट टू लाइफ, लिव इन, शादी, ये क्या ट्रायंगल है? तो ऐसा है कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट जस्ट कि जस्ट द राइट टू लिव। अच्छा। एक हमारा बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हम्म। हमारी जो मेनका गांधी अभी मिनिस्टर भी रही हैं, उन्हीं का केस था। सो अच्छा। वो केस, ये उस केस में ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उसके बाद कई सारे केसेस में कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, कि सिर्फ खाना पीना और सांस लेना इज नॉट राइट टू अच्छा, मतलब जीना, मतलब सिर्फ एज इन ओके जस्ट टू बी अलाइव, लाइफ। मतलब डिग्निटी, कि बेसिकली डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। मतलब एक सेकंड ना, रुक, सेग्रीगेट करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने एनिमल फंक्शंस कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम्म। बाथरूम जा रहे हैं, दैट इज हम्म। नॉट जस्ट राइट टू लाइफ, इससे ज्यादा हम्म। कुछ है। इससे ज्यादा है, इससे आगे बढ़ के है, एंड दैट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जो डिग्निटी एक फ्री मैन को, एक फ्री वुमन को, हम्म। एक सिविलाइज सोसाइटी देना चाहिए, हम्म। वो अवेलेबल है तुम्हें ड्यू टू आर्टिकल 21। तो उस डिग्निटी में क्या आता है? यू हैव अ राइट टू चूज। वो बहुत बड़ी चीज है। यू हैव अ राइट टू चूज व्हाट यू ईट। यू हैव अ राइट टू चूज वेयर यू ईट। हम्म। यू हैव अ राइट टू चूज whom you date. You have a right to choose whom you live with, हम्म। whom you marry। हम्म। ये सब कुछ आता है, मतलब बेसिकली तुम ये लगा लो कि जहां तक तुम किसी और का राइट टू लिव, राइट टू चूज का हनन नहीं कर रहे हो, वहां तक तुम्हारा राइट जाता है। तो अनलेस कि तुम किसी, अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि जो जिसके साथ लिव इन में रह रहे हो, हम्म। वो लड़की की एज ही 18 से कम है, हम्म। एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि तुम उसके साथ रहो, देन इट नहीं इज नहीं देन इट इज अ प्रॉब्लम। नहीं, लेट्स गो स्लो, मतलब बेसिकली तो ये मतलब जितना मेरे को या किसी भी थोड़े बहुत जिसने हल्का फुल्का सुना उसको समझ में आएगा, राइट टू लाइफ मतलब ये राइट टू लाइफ से आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो मतलब आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ देता है। और शायद जो जितना अभी तक तूने कहा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, उसी राइट टू लाइफ से मतलब लिव इन शायद लीगल हो रहा है। हाँ, फ्लो कर रहा है वहीं से। अच्छा, अब ये तो क्या फ्लो कर रहा है, बट ये एक अलग चीज है कि वहां से फ्लो कर रहा है। बट यार जितना मेरे को पता है, इंडिया में कुछ भी होता है, नई चीज आती है, कुछ भी होता है, या सपोज से जीएसटी आया था, तो जीएसटी के लिए अलग सा लॉ आया था, मतलब पास हम्म। होता है पार्लियामेंट में पूरा, जो तो पता है तेरे को, तो पता ही होगा। तो मतलब ये कौन से लॉ के अंडर कवर होता है ये, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं मिला कि ऐसा लिव इन रिलेशनशिप एक्ट ऑफ से 2020 या कुछ ऐसा, तो मुझे हम्म। तो नहीं दिखा भाई ऐसा। तो क्या है कि किसी भी कंट्री का जो लीगल एक डोमेन है, हम्म। उसमें कुछ चीजें लेजिस्लेट की जाती है, मतलब कुछ चीजों पे लॉ बनता है। हम्म। कुछ चीजों को, मतलब लॉ बेसिकली क्या कर सकता है, या तो एनेबल कर सकता है, या रेगुलेट कर सकता है, या प्रोहिबिट कर सकता है किसी एक्टिविटी को। ठीक तो है। जीएसटी का लॉ है, इट इज हाँ, एनेबलिंग द इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी। एक सेकेंड। तो तू अभी अभी लेट्स स्टेप बैक फॉर अ मोमेंट। तू कह रहा है कि लॉ कभी भी, कोई भी कानून बेसिकली इसलिए आता है, फर्स्ट क्या कहा तूने, टू टू एनेबल समथिंग। मतलब कोई चीज लागू की जा सके, दैट इज वन। सेकंड,
टू प्रोहिबिट समथिंग यानी कोई चीज रोकी जा सके, दैट वुड बी सेकंड। थर्ड, एंड टू रेगुलेट समथिंग। ओके, मतलब कोई चीज कंट्रोल की जा सके। हाँ, तो बेसिकली तो लॉ। रेगुलेशन में एक बड़ी अम्ब्रेला भी आ सकती है कि रेगुलेशन कैन मीन कि सोसाइटी में जैसे कोई, क्या कहो, जिसको हम कुरीति बोलते हैं, हम्म कि जो बैड प्रैक्टिसेस हैं हम्म उनको प्रोहिबिट करना, या ये कहना कि चलो अगर हो भी रही है तो वी विल रेगुलेट इट। मतलब कुरीति, तो इज जैसे इट हाँ। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लूं मैं, हम्म माइनिंग है, हम्म माइनिंग होती है, तो हम्म माइनिंग जैसे झारखंड या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों में हो रही है। हम्म तो अगर आपका कोई लॉ नहीं होगा, जो कि हम्म पहले नहीं हुआ करता था, तो हम्म आप जिन लोगों के पास माइंस हैं वो इतना उसमें से कोयला और वो सब निकाल लेंगे कि दैट विल हैव ए वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर देयर। सो उसके लिए हम एक लॉ लेके आए थे 1957 में, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। तो वो डेवलपमेंट का उसमें क्या मतलब है कि माइंस की डेवलपमेंट, की हाउ आर माइंस टू, मतलब ओपन कास्ट होगी, अंडरग्राउंड होगी, दैट मतलब जो भी दोज फीचर्स, टेक्निकलिटीज हैं जो भी है। टेक्निकलिटी जो भी होंगी, वट एवर। और हम्म रेगुलेशन क्या है कि माइनिंग ऐसी ऐसी चीजों से आपको करनी पड़ेगी, आपको पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो पूरा। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि एक्टिविटी को प्रोहिबिट नहीं कर रहे, लेकिन टू मेक इट सेफर, मे बी सेफर फॉर द सोसाइटी, मे बी सेफर फॉर द एनवायरमेंट, मे बी इस टाइप की चीजें जो आती हैं रेगुलेशन में आती हैं। तो मेरी मेरी जैसी मोटी बुद्धि वाले आदमी के लिए अगर सिंपली लॉ समझना हो, तो उसका सीधा सा हम्म मतलब है कि भैया लॉ जनरली अगर मैं समझना हम्म चाहूँ, या तो हम किसी चीज को हम्म लागू करना चाहते हैं, या किसी चीज को हम्म बंद करना चाहते हैं, या फिर अगर हम्म कोई चीज हो रही है और उसको एक हम्म सही तरीके से, एक रेगुलेटेड तरीके से हो, ताकि हम्म उसके जो मे बी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल किए जा सके, और जो उसके हम्म बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हम्म, ज्यादा उभर के हैं। दिस इज द हाँ रीजन व्हाई लॉ शुड बी देयर, लॉ इज हाँ देयर। तो हाँ। अब इसका लॉ नहीं है, उससे इसका मतलब फिर तो व्हाट इसका व्हाट डज लिंक मीन। उससे क्या है हाँ कि लॉ इन चीजों के लिए लेके आते हैं, हाँ। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे लॉ नहीं आता, हम्म बट वो वहां पे होती हैं, कि दे आर नॉट इलीगल। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि दीज थिंग्स आर इलीगल। सॉरी। कुछ चीजों को हम बोलते हैं कि हम उन पे कुछ करते ही नहीं, हम कुछ बोलते ही नहीं उन चीजों पे, उनका कुछ करते नहीं, बिकॉज हर चीज पे लॉ नहीं बन सकता है। अब फॉर जैसे सपोज एग्जांपल कुछ। तू पानी पी रहा है, हाँ। अब कल से हम कह दें कि भाई सिर्फ जिसके पास हरी बोतल होगी वो लोग हम्म पानी पिएंगे, ओके, और या कल से जिसके पानी पास सिर्फ नीली बॉटल होगी वो नहीं पिएगा। वो नहीं पिएगा। ओके। तो द पॉइंट इज, या फिर कल को कहते हैं कि पानी ऐसे करके पीना है, कि सिप बाय सिप पीना है, ग्लास से पीना है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इनके लिए लॉ बना सकते हो, बनाना चाहो तो, अगर कोई किसी का मन करे तो बना सकता है, बट द पॉइंट इज इन चीजों को हम क्यों रेगुलेट करेंगे? दीज आर बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ठीक है। इनको रेगुलेट करने के लिए लॉ नहीं बनाया जाता। लॉ लॉ का बनाने का एक वो होता है कि व्हाई वाज द लॉ मेड। हम्म तो एक ना ये उसमें भी आता है कि लॉ की जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स। तो वन ऑफ दैट प्रिंसिपल इज मिसचिफ रूल। मैं अच्छा। थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट एक सेंस देने के लिए। तो हम्म मिसचिफ रूल का मतलब क्या है? नाम से थोड़ा लगता है मिसचिफ। हम्म मिसचिफ इज, वो लॉ लाया है किस मिसचिफ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। तो ज्यादातर लॉ लाया ही इसलिए जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम क्यूरेट करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए लेके आते हैं। तो हर लॉ का एक रीजन होता है। अब क्या है, हम्म, लिव इन को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अब कोई कहेगा कि लिव इन को लीगलाइज भी नहीं किया गया है। हम्म। बट जिस चीज को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, हम्म। तो ये अज्यूम्ड है कि वो चीज लीगल है जब तक उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं तेरे को स्ट्रेट अवे ना नहीं बोल रहा हूँ, तो ये अज्यूम कर रहा हम्म, हूँ कि हाँ है। हाँ तो चाहे मतलब ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो ऐसा इंटेंशन है नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हम ये नहीं कहते सेपरेट लॉ लगा के कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल तो है नहीं जितना मुझे समझ में आ रहा है। और तो हम्म। फिर भी ठीक है, हम लॉ नहीं ला रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो इसका हम्म, मतलब ये है कि इट इज अलाउड। हाँ। और ओके। एक और चीज होती है सोसाइटी में। एक तो होता है लॉ, जो पार्लियामेंट, असेंबली या ये सब लोग बनाते हैं। हम्म एक होता है कस्टम।
जो सालों से चलता आ रहा है, मनुस्मृति और हम्म धर्मशास्त्र और इन सब में लिखा होता हम्म है, वो कस्टम होता है जो हमें जनरेशन से मिलता आ रहा है। हम्म तो बहुत सारे केसेस में लॉ में वैक्यूम होता है कि लॉ में कुछ बनाए बताया नहीं गया होता। अब सपोज कोई कोर्ट में केस चला जाए, हम्म, तो उन कुछ केसेस में कोर्ट फिर कस्टम को देखती है। बिकॉज देखा अच्छा, जाए तो लॉ क्या है, लॉ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सोसाइटी को रेगुलेट किया जाता है। ओके, लॉ का मतलब ही वो है कि लॉ लाया ही इसलिए जाता है कि सोसाइटी को आपको रेगुलेट, एक प्रिडिक्टेबल सोसाइटी बने, कि कल को ऐसा ना हो कि कोई भी आके तुम्हें गोली मार जाए। सो यू नीड लॉ फॉर दैट। और वो लॉ क्या है कि भाई पुलिस बना रखी है हमने, हम्म वो प्रोटेक्ट करेगी तुम्हें। और एक हम्म। डिटरेंट इफेक्ट के लिए हमने आईपीसी बनाया है कि कोई तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता, ही विल हैव द फियर ऑफ गेटिंग कॉट एंड बी प्रोसिक्यूटेड। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी तुम्हें कभी भी मार जाता है, लोग डरते हैं। तो तो लॉ का एक पर्पस होता है। जितना मुझे हमारी बात से समझ आ रहा है कि मे बी इसका लॉ नहीं लाया गया है कि ठीक है वॉज ऑब्वियसली सोशली एक्सेप्टेबल, तो अभी चाहे नहीं है। कहने को देख लो कि टियर 1 टियर, इनफैक्ट आई हैव रेड समवेयर कि टियर 2 सिटीज और इनफैक्ट कुछ विलेजेस में भी, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी पर्सनली, हम्म दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। मुझे नहीं पता हम्म कहाँ पे। आई गेस ये जो हम्म अभी रिसेंट केस भी आया दैट इज आल्सो रिगार्डिंग दैट ओनली, क्योंकि किसी पंजाब में शायद गाँव के साइड का ही ये पूरा मामला है। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो मतलब ऑब्वियसली कि सोशली एक्सेप्टेबल तो है नहीं, हम्म तो और सोसाइटी लॉ के लिए, लॉ सोसाइटी के लिए वट एवर वाइस वर्सा जो भी कह लो, तो कानून इसका हम्म। मोस्ट प्रोबब्ली आ नहीं सकता जब तक कि सब चीजें एकदम सिंक में ना हो, अगर मैं ऐसा बोल सकूं तो अभी सिंक तो हाँ है नहीं मतलब, चीजों का। एंड जितना मेरे को पता है, मतलब हम्म कि इस पे किसी भी कंट्री में कोई कानून नहीं होना चाहिए। मतलब आई हैव नॉट सर्च द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री, हम्म। बट इतना मुझे लगता है कि इस पे किसी भी कंट्री में कानून नहीं होगा। नहीं नहीं, आई गेस इसमें हाँ मतलब ये है, मैंने थोड़ा पढ़ा था हाँ स्पेसिफिकली से लिव इन रिलेशनशिप्स इस तरह से नहीं है। हाँ बट कहीं ना कहीं हाँ। फैमिली और मैरिजेस करके, जैसे शायद तो स्कॉटलैंड हाँ में है या मतलब फ्रांस में है, जहाँ पे आई गेस वो वैसा ही पॉइंट हुआ कि थोड़ा बहुत लॉ तो इंडिया में भी है किसी किसी एस्पेक्ट पे, नहीं बट जैसे पूरा एक स्पेक्ट्रम कवर करना वो नहीं है स्पेसिफिकली आई वो गेस नहीं किसी, होगा। वो शायद कहीं पे भी नहीं है इनफैक्ट वो नहीं है, 19। जबकि हाँ जबकि मैरिजेस पे ऐसा लॉ है। हाँ राइट। तो इसीलिए वो है कि मैरिज इज द नेचुरल थिंग, मतलब ऐसा माना जाता है। ह्यूमन हाँ सोसाइटी जैसे इवॉल्व किया, देख ऐसे अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, हम्म, तो पहले बिल्कुल जो अर्ली मैन भी क्या कहूँ, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसमें मैरिज का कंसेप्ट नहीं था। हम्म, मैरिज का कंसेप्ट तो बाद में आया है, सोसाइटी हम्म। पहले इवॉल्व हो गई थी। तो उस टाइम लिव इन में ही रहते होंगे लोग, माना जाए तो। और सम टाइप ऑफ लिव इन, सम टाइप फनी ऑफ लिव इन, फनी वे वट ऑफ एवर दैट फिगर, मीन। हाँ मतलब ऑब्वियसली जब सोसाइटी नहीं थी तो that would be some free partying stuff, but but हाँ मतलब ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब सोसाइटी के साथ साथ लॉ इवॉल्व हुए हैं और वगैरह वगैरह। तो मेन चीज ये है हाँ कि लिव इन एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट इलीगल। तो मतलब मुझे हाँ कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तू स्पेसिफिकली, अगर कोई लीगली जाना चाहे तो बाकी तो हाँ। जो भी कर सकता है, बट यानी ये, उसकी हम बात नहीं कर सकते, बट हाँ अगर वो मुझे ये अगर नहीं कह सकता कि तू लिव इन में कैसे रह रहा है, ये तो अलाउड ही नहीं है, हम्म ऐसा ऐसा हम्म, कुछ नहीं है आई हाँ, गेस। ऐसा अच्छा। नहीं है। और जैसे अभी अब तुमने एग्जांपल कोट किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। हाँ सो इफ यू सी दी लास्ट फ्यू डेज, हाँ आई थिंक अराउंड 2-3 वीक्स, हाँ। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 3 जजमेंट्स आए हैं ऑन दिस वेरी इशू। जो 3 जजमेंट रिपोर्ट हुए हैं प्रॉपर, मतलब पॉपुलर मीडिया में। अच्छा मैम एक और एक कोई सेकंड, आए। मैं हम्म थोड़ा सा इसमें जाने से पहले एक भी चीज समझना चाहता हूँ, बहुत बेसिक हम्म लेवल की चीज, क्योंकि आई गेस जब जजमेंट्स हम समझते हैं तो शायद मेरे जैसे आदमी को थोड़ा समझना था कि भाई जजमेंट्स अलग अलग, बट पहला जो मुझे हम्म क्वेश्चन आया है इसको सुनने के बाद दिमाग में कि यार अगर वो लीगल है नाउ से, अभी अभी जैसे तुमने कहा कि लीगल है, नाउ व्हेन आई व्यू इट इन दैट लाइट हम्म कि भाई हाँ चलो ये हम्म तो कानूनी, मतलब कोई कानूनी अपराध नहीं कर रहा हूं मैं, अगर टिपिकल लैंग्वेज हम्म में बोलूं तो हम्म फिर कोर्ट आई गेस, अगर उसके इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ऐसा था कि वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे, तो आई गेस उन्होंने हम्म प्रोटेक्शन नहीं दी, तो यार क्या मतलब हम्म। प्रोटेक्ट तो मतलब क्या है, मतलब इज इट जस्टिस और नॉट और व्हाट मतलब। तो वही बताता हूँ, देखो हम्म, 2-3 चीजें हैं। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो जैसे प्रोटेक्शन है, हाँ किसी ने जाके बोला कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो प्रोटेक्शन जो मांग रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अंडर एनी लॉ। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि दैट विल प्रोटेक्ट पीपल हम्म
who are in a live-in relationship, ऐसा लॉ कोई लॉ ही नहीं नहीं है, है तो, लॉ ही नहीं है तो फिर लॉ ही नहीं है। तो फिर प्रोटेक्शन किस लॉ में ले, ऐसा क्या? हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट्स रेगुलरली गिव दिस प्रोटेक्शन। हम्म किस किस लिए? हम्म बिकॉज आर्टिकल 21 गिव्स यू द राइट अच्छा, ऑफ अगेन राइट टू बैक लाइफ। टू बैक टू कि अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, ये हाँ। जीवित रहें या हम्म दे शुड स्टे अलाइव, तो उसलिए हम इन्हें प्रोटेक्शन हम्म देते हैं। उसके लिए हम इनको दे रहे हैं, तो उन वो राइट एनफोर्स करने के लिए। बट इसको सुन के ऐसा नहीं लगता कि इट आई मीन दीज मतलब केसेस जो भी चल रहा है, आई मीन इफ यू हम्म व्यू इट फ्रॉम अ, मतलब अगर हम एक मेरे पर्सपेक्टिव से देख कि जो सपोज अगर मैं हम्म ये इशू फेस करता, तो फिर शायद ऐसा हम्म लगता है कि एज इन कोर्ट्स के सामने लॉ इज मोर, मतलब अगर लॉ जस्टिस में मतलब कि जो मेरे को शायद जो जस्टिस चाहिए वो ना मिले, बट लॉ देखो, मतलब लॉ ये अथेड हो एक जाए, कानून ऊपर हो गया और जस्टिस। एक क्या है, ये मिसकंसेप्शन है। हाँ। अ, जो हमारी कोर्ट्स हैं, कोई हम्म भी कोर्ट, हम्म दैट इज दोज आर नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस पर से। जस्ट वेट, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ दे आर नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, दे आर कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये एक मिसकंसेप्शन रहता है लेमैन को, कि हाँ हमारी है। कोर्ट्स जो है वो न्याय दिलाएंगी, न्यायमूर्ति बोलते हैं हम अपने जजेस को हिंदी में। हाँ राइट, न्यायमूर्ति, तो हाँ। तो मूवीज में मैंने वो हमेशा ये सुना एक्चुअली, है। तो क्या है, हाँ। वैसे अगर मैं इफ आई गो बाय द एंशिएंट विजडम, हम्म हमारा जो पुराने शास्त्र हैं, हम्म न्याय डज नॉट ट्रांसलेट टू जस्टिस। न्याय एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू लॉ। ओके, दिस इज सम डीप तो स्टफ, मतलब एक सेकंड रुक जा। सो हाँ, जस्टिस, न्याय मतलब जो तू कह रहा है, एक तो भाषा में भी अलग चीज हो गई शायद, जिसको हम जस्टिस कह, जस्टिस मतलब इजंट। ये मेरा सिर्फ उस लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने जजेस को न्यायमूर्ति बोलते हैं। हम्म मैं उस पॉइंट पे हूँ कि ऑल्दो दे आर नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस पर से, हम्म बट उनको स्टिल उनको न्यायमूर्ति बोलना गलत नहीं है, बिकॉज एट इट्स डीपेस्ट रूट हम्म न्याय डज नॉट ट्रांसलेट टू जस्टिस। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम्म न्याय जो है वो, मतलब सो बेसिकली क्या है, इंडियन फिलोसफी में स्कूल्स होते हैं, हम्म कि इस फिलोसफी के लोग ये मानते हैं, इस फिलोसफी, सो देर इज जो भी हो, राइट। वट एवर, सो देर इज अ स्कूल जो न्याय स्कूल बोलते हैं जिसको। अच्छा। हाँ, और मतलब ये न्याय वर्ड जो है ये एक मतलब जस्ट एक वैसी पासिंग रिमार्क है। सो हाँ एक अमर्त्य सेन की बुक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, हाँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि न्याय वर्ड का मतलब क्या है। सो दैट इज नॉट जस्टिस पर से एक्चुअली, हम्म हम्म दैट इज मोर रिलेटेड टू लॉ देन जस्टिस। वो धीरे 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 इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि हम न्याय को जस्टिस से इक्वेट करने लगे, और न्याय की इंग्लिश ट्रांसलेशन बिकेम जस्टिस। अच्छा, तो बेसिकली जस्टिस अलग है, न्याय अलग है, तो हाँ, कोर्ट्स का काम क्या है? न्याय दिलाना, जैसे कोर्ट्स बोल कोर्ट्स का काम न्याय दिलाना है, रहे। हाँ। बट इन द रेलम ऑफ लॉ। अच्छा मतलब मतलब। इफ देर इज अ हम्म, स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक एक लॉ है, कोर्ट्स उसके मेरे खिलाफ नहीं जा मेरे सकती। मोहल्ले के कुत्ते भी शायद कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, बट आई गेस वी कैन इग्नोर देम राइट नाउ। हाँ हाँ, मैंने सो बिकॉज वी आर हाथी सो विल वॉक। बहुत हाँ, घटिया था सो ये। ठीक है, चले नहीं बोल। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, हम्म अगर लॉ में कुछ लिखा हुआ है, हम्म देयर इज स्पेसिफिक कोई इनेक्टमेंट है, हम्म उसमें कुछ लिखा हुआ है, हम्म तो कोर्ट्स, अगर देखो दो हम्म चीजें हैं, हम्म कोर्ट्स उसके खिलाफ नहीं जा सकती हैं। हम्म दे कैनॉट इंटरप्रेट इट इफ देर इज अ क्लियर वर्डिंग ऑफ द लॉ। वो उसको किसी और तरीके से नहीं इंटरप्रेट कर सकती। दे आर नॉट एम्पावर्ड टू डू दैट, बट हाँ। इफ दैट वर्डिंग इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा है, दे कैन रीड डाउन द लॉ। एक सेकंड, आई गेस यू आर गेटिंग टू टेक्निकल हियर, हम्म मतलब जितना मैं मतलब हम्म जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तुझे तो हम्म ऑब्वियसली पता ही है, तो हम्म जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं, इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स जो हैं हम्म उनका मतलब जो उनका एक प्राइमरी ड्यूटी होती है जिसे कह सकते हैं, हम्म वो है हम्म लॉ का, जो मतलब एक लॉफुल चीजें चले, अगर कुछ ऐसा फ्रेज हम्म होता है, और हम्म उन लॉफुल चीजें वो लॉफुल चले, उसके बीच में जस्टिस, मतलब चीजें एक लॉ के अकॉर्डिंग चले, और
उसमें हम कितना जस्टिस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या कितना जस्टिस ला सकते हैं, वो मे बी सेकेंडरी हो जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजें लॉ के हिसाब से चले। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है और कोई उसका एक रीजन भी है, क्योंकि क्या है कि जस्टिस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जो मेरे लिए एक्स है जस्टिस, वो तेरे लिए वाई हो सकता है। यू मे नॉट कंकर विद द ओपिनियन कि एक्स इज द करेक्ट थिंग टू डू। जैसे सपोज करो अब रॉबिन हुड है। हम्म, रॉबिन हुड पैसे चुरा के किसी को देता था, हम्म, तो यू विल से कि जस्टिस हो रहा था सोसाइटी में। हम्म, बट द पॉइंट इज, उससे सोसाइटी में एक विजिलेंटिज्म फैलता है। हम्म, सोसाइटी में ऐसा लगता है कि थेफ्ट करना इज ओके। एंड वंस यू, उसको एक स्लिपरी स्लोप थियरी बोलते हैं, कि हम्म, वंस यू गो डाउन दैट रोड ना, फिर तुम किसी भी चीज को जस्टिफाई करने लग जाओगे जस्ट टू प्रूव योर एक्शंस राइट। इसलिए अच्छा, लॉ लाया जाता है, सो दैट देर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। एंड कुछ चीजों को आप साफ साफ लिख देते हो कि ये चीजें सॉरी, प्रोहिबिटेड है, कम व्हाट में। बेसिकली मतलब अगर अगर हम्म, मैं ये समझ पाऊँ तो कोर्ट शायद प्राइमरली उनका काम लॉ को अपहेल्ड या फिर कि लॉ मतलब कानून फॉलो हो रहा है, अगर कुछ ऐसा कह सकता हूँ मैं हिंदी हम्म, में, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। तो हम्म, उनका प्राइमरी काम है कि लॉ अपहेल्ड हो, कानून के हिसाब से हम्म, चीजें चलें। और उसका रीजन हम्म, ये है क्योंकि तुम्हारे लिए जो जस्टिस है वो मेरे लिए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। राइट? मतलब तुम्हारा और मेरा विजन ऑफ जस्टिस अलग हो सकता है, तो मैं किसका विजन हम्म, ऑफ जस्टिस मानूंगा? अगर ऑब्वियसली क्योंकि अगर बहुत ही लेमैन मेरे हिसाब से समझे तो कोर्ट में हम्म, जनरली दो पार्टीज होती हैं अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में, और दोनों अपनी जगह हम्म, सही होती हैं। हम्म। तो अब ये भी अब ये भी मतलब इस पे मैं एक छोटा सा ट्रिविया देना चाहूंगा। हाँ, सो बहुत बार कोर्ट में दो पार्टीज नहीं होती हैं। मतलब नॉर्मली क्या है, हमारा जो सिस्टम है कोर्ट्स का, अच्छा, ओके। मैं बहुत कम टाइम लूंगा। हाँ, तो उसमें एडवर्सेरियल जुरिस्डिक्शन होता है, कि मतलब एक्स वर्सेस वाई। हाँ, मतलब दिखता तो यही नॉर्मली है जो हमें जो समझ में आता है, नॉर्मली यही जो होता है। हाइप केस होता है जो हमारे यहाँ मीडिया में आता है, बिल्कुल लाल नीचे लिखा हुआ कि उस पक्ष ने हाँ, ये बोला, इस पक्ष ने ये बोला, और तो हाँ, जनरली अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोग लड़ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज देयर। नॉर्मली वो होता है। हम्म, बट देर आर केसेस वेयर ऐसा नहीं होता है। जैसे कई बार कोर्ट एक पीआईएल उठा लेती है अपनी तरफ से, अच्छा, कि कोर्ट को लगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, सो वी शुड हाँ, सी इट। तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। हाँ, और फिर केस का नाम लिख देते हैं उसमें। ऑल दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज हाँ, स्टेट के अगेंस्ट वो जा रहा है, बट नॉर्मली स्टेट डज नॉट अपोज दोज थिंग्स। कुछ ऐसी पीआईएल होती है स्टेट अपोज नहीं करता उनको। स्टेट कहता है कि हम भी कोर्ट को असिस्ट ही कर रहे हैं टू डू दी प्रॉपर थिंग, हाँ, व्हाट मतलब कोई शुड बी डन। मतलब कोई चीज ऐसी है जो गलत हो रही है जो शायद नजर में नहीं आ रही है, और कोर्ट जो सुओ मोटो शायद इसको कहते हैं, अगर सुओ इन मोटो लेता है कॉग्निजेंस हाँ, कि भाई मतलब सुओ मोटो का मतलब आई गेस ये है कि खुद 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 अपने आप से, इनिशिएटिव कोई लेते उसके हैं। पास आया नहीं है। हाँ, हाँ, तो दो पार्टी नहीं हुई, दैट दैट दो दैट पार्टी आई, नहीं। एक और है जैसे जॉली एलएलबी, जिसमें, पीआई जॉली एलएलबी में पीआईएल वाला कहीं ना कहीं से नहीं, इनिशिएट होता है हर ना? पीआईएल में ऐसा नहीं होता, हर पीआईएल में ऐसा नहीं होता। नहीं, लेट्स नॉट डेल्व कुछ इनटू एक दो, पीआईएल में होता है। मतलब बेसिकली हाँ, मतलब जो उसमें दिखाया है मूवी में, सो दैट एक वी कैन रिलेट। एक और बड़ा कॉमन है जिसमें ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल डाइवोर्स। अब अच्छा, डाइवोर्स जो हाँ, होता है उसका मतलब ही ये है कि दो लोगों के बीच में तनातनी अलग, हो गई है एंड यू आर गोइंग फॉर डाइवोर्स। बट म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है, दोनों पार्टी सेम ही चीज बोल रही हैं। दोनों पार्टीज कह रही हैं कि हमें नहीं रहना है। तो उसमें एक्स वर्सेस वाई नहीं आता, उसमें एक्स एंड वाई आता है। कोर्ट की जो साइटेशन भी होती है ना, दैट इज एक्स एंड वाई। भाई इसीलिए मेरे जैसे लोगों को ये चीज समझ में नहीं तो आती है। सो दिस काइंड ऑफ ना, दिस मतलब स्टफ इज रियली इंटरेस्टिंग। बट एक चीज मुझे जो तब से जो हमारा मेन पॉइंट था, वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, अबे यार हाँ, इनको तो मैं आई वाज ऑन दैट पॉइंट कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का नहीं, वो आया। हाँ, मतलब उससे पहले हम उस पे जाएं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वाले पे हम्म, जाते हैं। एक जो तूने बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग बात कही इस सब में, ये था कि हमारे कोर्ट जो है, एक सेकंड पहले हम हाँ, इन जो डॉगीज हैं इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेने दे भाई, इनकी सबसे ज्यादा चलती है, बाकी हम्म। मतलब इतना सो इस पे भी मैं एक ट्रिविया दे सकता हूँ। दो। दिल्ली में सब लोग कुत्ता पालते, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। जिनके आप जगह और दिल्ली में पैसा आप, दोनों हो। हाँ obviously, खिलाने का हाँ, पैसा हो और पालने का पैसा हो, रखने की जगह हो। रखने की जगह हो। हम्म, सो दिल्ली में अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं, हाँ, यू नीड स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द एमसीडी।
एंड आई एम वेरी श्योर सब उसके लेते बिना होंगे। एंड हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आई एम सब वेरी लोग श्योर सब लेते होंगे लेते होंगे। लाइन में लग के एंड कुत्ते की परमिशन लेते होंगे। तो ये है। भाई ये तो अच्छा, मतलब इसीलिए देख, पता है यहाँ पे जिस जब तक हम इनका पीछे से कितना कितना गाना आ रहा है पीछे से, ज्यादा आ रहा है। मेरे को उतना नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब दिस इज व्हाई, मतलब हमको एज एज सिटीजन हमको आधी चीजें पता ही नहीं होती। तो यू नो दिस हम्म, काइंड ऑफ थिंग, मतलब अगर कोई आके यू नो दे कैन क्वेश्चन यू कि तुमने कुत्ता पालने का लाइसेंस किया, एंड दे लाइक व्हाट भाई, कौन कुत्ता पालने के बाद, वैसे आई डोंट नो, ऐसा तो कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ। मेरे हम्म जो नीचे वाले फ्लोर पे रहता था उन्होंने कुत्ता पाल रखा था एंड इट हम्म वाज अ न्यूसेंस एक्चुअली। हाँ। सो मेरा बहुत कई बार मन किया था कि मैं एमसीडी में कंप्लेंट करूं कि कुत्ते की परमिशन नहीं है, बिकॉज आई नो कि कुत्ते की परमिशन नहीं थी। यू आर अ डेंजरस पर्सन है। तो पर्सन हु बट नोज लॉ इज डेंजरस एक्चुअली, हाँ क्योंकि बाकी अगर लोगों को, मिसयूज करो तो 99.9% लोगों को तो पता ही नहीं है। हम्म। Very well. अच्छा अच्छा, अब बीच में सिंस ये हाँ हमें स्पेस दे रहे हैं, तो हम्म तो मेरा क्वेश्चन ये था, जो तूने बोला कि जस्टिस अलग है, लॉ अलग है, लॉ इज पैरामाउंट, यानी लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट जस्टिस। हम्म तो ऐसे हाँ केस में कहीं हम्म ऐसा हुआ है इंडिया में कभी कि मतलब दिख, जब कोर्ट्स को दिख रहा हो यार कि जस्टिस नहीं हो रहा है, बट स्टिल उन्हें फॉर द सेक ऑफ जस्ट यू नो, जैसे कि एक तरह से कहते हैं, धर्म निभाने के लॉ को अपहेल्ड करना पड़ा हो एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, यानी उनको दिख रहा था न्याय नहीं हो रहा है, फिर भी उनको कानून को बरकरार रखना के लिए, अगर ऐसा कह सकते हैं तो। बहुत बहुत बार बहुत बार कुछ कुछ मतलब कोई इट ऐसा कोई हैपन पैरा, मतलब कोई एकदम इसका प्राइम पैरागॉन एग्जांपल कुछ ऐसा जो एकदम सॉलिड हो। हैपन्स वेरी रेगुलरली, लेकिन अगर हम बिकॉज वी आर ऑन अ कंटेंशियस टॉपिक लाइक दिस तो हाँ थोड़ा ऐसा ही अगर मैं एग्जांपल दे पाऊँ। हाँ सो मतलब इंडिया का रेप लॉ है जो हम्म आर्टिकल 375 376 वो जो हम्म है। सो बेसिकली वो हमेशा ऐसा नहीं था जो आज की डेट में है। ओके इट हैज गॉन थ्रू सम मेजर चेंजेस। अच्छा वो मेजर चेंजेस बेसिकली दो ही टाइप के हम मतलब दो ही टाइम के हम बोल पाएंगे इफ आई ड्रॉ क्रोनोलॉजिकल स्केल। हम्म तो वन वाज 1983 हम्म एंड वन वाज 2012। 83 में क्या हुआ? 83 में एक्चुअली देर वाज अ मतलब इंसिडेंट, मतलब उस हम्म पे एक केस हुआ था। हम्म बड़ा फेमस केस है रेप जुरिस्प्रूडेंस पे। हाँ दैट इज कोलोकियली कॉल्ड मथुरा रेप केस। अच्छा, सो नाम है केस का उस आइडेंटिफाई करने के लिए, मथुरा रेप हाँ केस। मतलब मथुरा इज नॉट द नेम ऑफ द प्लेस। हाँ केस महाराष्ट्र का है वैसे। ओह बट ओह, हाँ तो लेकिन वो मथुरा आई गेस उनका नाम था जो वो थे। हम्म तो उस केस में क्या हुआ था कि बेसिकली मतलब कस्टोडियल रेप का केस था। एंड मैं एक जैसे समरी दूंगा कि हम्म उस केस में एंड में हम्म सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो केस। हम्म बाकी मैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं करूंगा। सुप्रीम हम्म कोर्ट में क्या कहा गया था। हम्म सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एक्विटेड दोस पुलिस पर्सनल हम्म। कि दे डिड नॉट कमिट रेप। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारा जो एक एविडेंस सेकंड, थोड़ा एक्ट है। बैकग्राउंड नहीं समझ पाया मैं, मतलब बेसिकली कस्टडी में देयर वाज एन हाँ अटेम्प्ट टू रेप, आई सो डोंट एक्चुअली नो। कस्टडी भी किस टाइप की थी कि मतलब द फीमेल वाज नॉट इन पुलिस कस्टडी एज सच। हम्म। शी केम विद हर ब्रदर टू लॉज अ कंप्लेंट, अ पुलिस एफ कंप्लेंट, एफ आई आर लिखवाने जो है अपने ब्रदर के साथ वहां एफआईआर। आई। हाँ हाँ हम्म तो समथिंग हैपन कि उन्होंने ब्रदर को बाहर भेजा एंड दे लॉक्ड हर दे लॉक्ड हर विद दोस थ्री फोर अदर्स। हम्म। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर। अच्छा, ये सो जो ये मतलब आई डोंट नो क्या 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 वर्ड होंगे जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया ये करने का, व्हाट वुड बी द राइट वर्ड फॉर इट, जिन्होंने रेप अटेम्प्ट जो किया, कुछ कह सकते हैं ऐसा, क्या कहते हैं उनको? मतलब एक बार वो हो गए तो कन्विक्ट हो जाते हैं वरना एक्यूज होते हैं। हाँ, जो एक्यूज थे, तो वर दे लाइक हाँ जो जो लोग लॉकअप में बंद थे उनकी बात हो रही है ये? नहीं नहीं नहीं, जो पुलिस पर्सनल थे। अच्छा ओके तो दैट्स व्हाई ओके। आई एम कॉलिंग इट अ काइंड ऑफ अ कस्टोडियल रेप। अच्छा, कि वो काइंड ऑफ। पुलिस पर्सनल थे तो उन्होंने किया एंड ओके, फाइनली दे वर लेट फ्री बाय द सुप्रीम कोर्ट। पता एंड होते हुए। अमंग्स द मैनी पता होते हुए मतलब केस ऐसा था कि एवरीबडी न्यू कि हुआ है। किसने बट किया है, वाई हुआ है और हाँ किसने बट किया है? किसने किया है। हाँ, बट उस टाइम क्या था कि मतलब एक टू फिंगर टेस्ट करके चलता था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि दैट इज नॉट टू बी डन ऑन। सुनने में
It's, I ठीक है mean, ना? if one can understand कि वो और वो किस लिए किया जाता था? to know the to know to whether the victim is habituated to sexual intercourse. I mean, isn't it weird? मतलब suppose, मतलब एक जैसे आज एक की पॉइंट, डेट में that may seem like very obnoxious, but नहीं सपोज आज की डेट का भी नहीं, सपोज मैं कहता हूँ अगर 83 से पहले, सपोज देयर वाज अ हम्म, मैरिड वुमन एंड देयर हम्म, वाज एन अटेम्प्ट टू rob her of her dignity, which I can say the हम्म, sophisticated way of saying, to rape her. हम्म, तो हम्म, उस एंड अगर कोई मैरिड है तो ऑब्वियसली उसके बाद तो ये अज्यूम करना सेफ होगा कि मतलब दे कैन हैव सेक्स इन द प्राइवेसी ऑफ देयर रूम्स एक प्रॉपर तरीके से उस हम्म, टाइम पे भी, ठीक है? हम्म, तो हम्म। अगर ऐसे किसी फीमेल के ऊपर अटेम्प्ट होते थे, मतलब the attempt is being done by the husband. नहीं कोई मतलब सपोज कोई बाहर, सपोज कोई मतलब नॉट हस्बैंड में कौन सा होता है अच्छा नहीं, मतलब you are मैरिड, saying कि कोई थर्ड हाँ पर्सन. हाँ मैरिटल रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई और कोई बंदा ओके. असॉल्ट करता है किसी मैरिड वुमन पे 83 से पहले भी अगर करता, तो इन दैट हम्म. केस तो फिर ये तो होल्ड ही नहीं करता, मतलब जितना मुझे सो सुनने में ही लग रहा है। बेसिकली क्या आता है कि मतलब रेप केस, हाउ डू यू प्रूव रेप इज हम्म, कि मतलब मैं आज की डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस टाइम की 83 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल 83 रहा से पहले की बात है ये। हूँ. प्री 83 की बात अगर करूँ हाँ। तो अगेंस्ट द कंसेंट हम्म आपने पिनाइल इंटरप्रिटेशन वो किया, मतलब क्या कहते हैं उसको, पेनिट्रेशन. हम्म फिनाइल पेनिट्रेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द हम्म विक्टिम. हम्म मोटा मोटी ये था. हम्म तो कंसेंट को कैसे प्रूव करोगे? बिकॉज जो जज है वो ही वॉज नॉट देयर एट द क्राइम सीन. एक सेकंड, तो you lost this got either I lost you or this was too technical, मतलब कंसेंट प्रूफ नहीं कर एक सेकंड दोबारा, मतलब ऑब्वियसली इसको यू आर डिफाइनिंग दोबारा से इसी वर्ड्स में डिफाइन कर, आई डिडंट गेट इट। तो मतलब पिनाइल आई गॉट पेनिट्रेशन दैट। हुआ, दैट वाज प्रूव्ड. वो प्रूव एविडेंस से हो जाएगा. ठीक है बट हाउ डू बाल यू हाँ जी। प्रूव कि गर्ल की कंसेंट थी या नहीं थी? ओके मे बी इसका मिसयूज हो सकता है, दैट इन हाँ. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हाँ, कि मतलब कोई मतलब हाँ, मतलब जो भी लॉ में एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑफेंस के, हम्म मतलब जो भी लॉ में कंडीशंस दी गई हैं कि ये प्रूव करो, देन यू विल हैव द होल ऑफेंस. हम्म तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वाज कंसेंट, कि आपको प्रूव कंसेंट करना है नहीं कि थी, कंसेंट नहीं है. नहीं थी। क्योंकि अदरवाइज तो सपोज योर सॉरी। गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, हम्म मतलब अगर वो कह दे कि कंसेंट नहीं थी, इट बिकम्स रेप. वाइफ के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, गर्लफ्रेंड के साथ. हम्म मैरिटल लॉ का अलग, मैरिटल रेप का तो अलग वो सीन है. छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ देते हैं. तो हाँ। नॉर्मली मतलब इफ यू हैव सेक्स विद एनीबॉडी हम्म विदाउट कंसेंट, हम्म सो दैट इज डीम्ड टू बी अ रेप. तो तो कंसेंट प्रॉब्लम, कैसे प्रूव करोगे? अच्छा तो 83 से पहले। कंसेंट हाँ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से प्रूव होती है. ठीक है। आपको देखना होता है कि कैसा उस टाइम पे वो रहा था, कि मतलब ये भी देखते थे कि एनी फोर्स, मतलब रेजिस्टेंस का अगर साइन मिले ड्यू टू द इंजरीज, जिस टाइप की हम्म इंजरीज हुई हैं उससे अगर रेजिस्टेंस दिखे तो पता लग जाता है कि हाँ कंसेंट नहीं है. तो वैसा वैसा चलता था. तो वन ऑफ द हम्म वेज टू गेज वेदर कंसेंट वाज देयर और नॉट हम्म वाज दिस टू फिंगर टेस्ट. कि मतलब उससे ये पता लगता था कि इफ मतलब ये मान लिया जाता था कि हैबिचुएटेड है हम्म। तो कंसेंट होगा. ऐसा कुछ केसेस में आया. तो वो बहुत गलत है, आज की डेट में हमें गलत लगता है. मतलब अगर सपोज somebody was having sex और उसके हम्म. बाद देर आर सर्टेन उसके बाद चीजें होती है बायोलॉजिकली, तो हम्म. अगर इफ इवन इफ देयर इज अ रेप अटेम्प्ट तो इसे तो उस टाइम पे फिर तो कंसेंट ऑब्वियसली, हाँ फिर तो कंसेंट प्रूव करना ही मुश्किल, इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट में कंसेंट था कि नहीं था, अटेम्प्ट नहीं सॉरी फिर उसमें पर्टिकुलर और इंस्टेंस तरीके हो में। सकते हैं कि सपोज करो जो एक्यूज्ड है हाँ उसकी बॉडी पे रेजिस्टेंस के वो हैं मतलब वो तो चलो उसके मार्क्स, बाद फिर चीजें देन बढ़ती जाती हैं। बढ़ती जाती है. लेकिन अगर सपोज करो और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है और तो मतलब फिर यू तुम कांट तो सी एनीथिंग एल्स, उसके फिर बेसिस क्या पे नहीं कह करोगे? सकते। नहीं कर सकते. ओके। सो मतलब ऑल्दो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई है ये चीज, बिकॉज रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ पता लग जाता था. बट स्टिल कुछ ये इंस्टेंसेस हुए पॉसिबिलिटी है, हैं। और ये पॉसिबिलिटी होती थी ये, कि ये मतलब टू फिंगर टेस्ट वाज एक्चुअली यूज्ड. तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार किया और बाद में नहीं होता था.
सो इस केस की वजह से, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये मान भी लिया कि भैया ये गलत हुआ है, बट बिकॉज दिस इज द रिटन लॉ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हमें लॉ से ही जाना होता At the altar of law, justice was sacrificed, huh? है। हाँ, तो और इसमें भी ना थोड़ा सा एक फर्क क्या है, Hmm. कुछ लॉज, कुछ टाइप ऑफ लॉज, दे आर टू Okay. बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड, ठीक है। और कुछ टाइप ऑफ लॉज होते हैं कि जिसमें कोर्ट थोड़ा सा अपना मतलब क्या कहो जस्टिस का सेंस ला सकता है, हम्म। जैसे पीनल स्टैट्यूट्स एंड टैक्स स्टैट्यूट्स, वो चल बहुत स्ट्रिक्टली आपको वे करने होते, बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करने होते हैं कि जो लिखा है वही लिखा है, बस चलो इधर उधर नहीं जाना है, ये आई गेस ये थोड़ा अलग है, ये अलग है। अलग है। तो बेसिकली अब सो अब अभी तक जितना हमारी बात से समझ में आया, अगर मैं यहाँ तक देखूं तो पहले तो इंडिया में लिव इन लीगल है, थैंकफुली। हम्म दूसरा, हम्म इसका कोई लॉ नहीं है। हम्म ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हम्म लाइफ है। तीसरा ये हम्म है कि जो अभी जस्ट जो हम पंजाब और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हम्म है ना, पंजाब एंड हम्म एक ही कॉमन है ना, पंजाब एंड एक हरियाणा। कॉमन हाई कोर्ट है हाँ वो। हम्म हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिसेंटली जो जजमेंट पास हुई उसके करस्पॉन्डिंग में बात कर रहे थे, तो जो हम्म प्रोटेक्शन नहीं दी गई वो इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है। और उस सबसे जो कॉन्वर्जेशन से निकल आया वो पैरामाउंट चीज ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इज मोर लॉ ओरिएंटेड देन हम्म जस्टिस ओरिएंटेड। मतलब प्राइमरी जो कह है, सकते हो। एक तरीके से, मतलब अगर मैं समझना चाहूँ, ऑब्वियसली आई एम नो हम्म लॉयर, बट अगर मुझे हम्म एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो चीजों की कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, बट तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि इट इज, मतलब एक तरह से ये शायद बोल सकते हैं कि लॉ ओरिएंटेड बट नॉट जस्टिस ओरिएंटेड, बट ये नहीं बोल सकते कि लॉ ओरिएंटेड बट इनजस्टिस ओरिएंटेड। नॉट जस्टिस डजंट मीन इनजस्टिस। समझ गया। ये एक थोड़ा इसको हम क्लियर कर दें, क्योंकि माना ये जाता है जो भी लॉ है हम्म, दैट इज मेंट फॉर जस्टिस, चलो ठीक है, बट मतलब कई बार हर लॉ के वो हो जाते हैं कि मिस यूज कह लो या जो भी कह लो कि वो जस्टिस नहीं दे पाता। ठीक है। देन कमिंग बैक टू ये, तुमने तो बोला कि पंजाब हरियाणा की 3 जजमेंट्स आई थी, हाँ, बिकॉज वट एवर तो यू टोल्ड इज बेसिकली लाइक दीज आर बॉम्बशेल्स यार। आई मीन, आई वंडर हाउ मेनी पीपल इन दिस कंट्री नो अबाउट दिस। मतलब एक तो एज इन लॉ अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में टू बहुत कम लोगों को पता होता है। और अगर जितना मैंने भी कभी कुछ पढ़, अभी जिसमें जब इसके बाद ये गूगल करना था, खुद के भी समझने की कोशिश करा, तो एक लैंग्वेज ऐसी होती है कि यार मेरे जैसे बंदे को समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है। जो तू बता रहा है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उसकी एनालिसिस करना, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी है। ये तो बात है। इट्स आई गेस दैट इज, हाँ, तो लेट्स कम बैक टू दैट। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की हाँ, हम्म तो 3 जजमेंट्स हैं, हम्म उसमें से 2 जजमेंट ज्यादा पॉपुलर हुई। हम्म तो हुआ क्या हम्म कि तीनों जजमेंट में सेम ही रिलीफ मांगा गया था हम्म कि बिकॉज वी आर अ लिव इन कपल तो हमें प्रोटेक्शन दिलाओ, हम्म पुलिस प्रोटेक्शन दिलाओ हमारी फैमिली से। हम्म तो हुआ क्या, 2 जजमेंट्स में कोर्ट ने कहा, मतलब ऑलमोस्ट द सेम चीज कही कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो हमारे सोशल फैब्रिक को बिगाड़ता है, हम्म, सो यू विल नॉट गेट द पुलिस प्रोटेक्शन। अच्छा। पुलिस प्रोटेक्शन किसी लॉ में नहीं है, बट पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है जस्ट टू एनफोर्स आर्टिकल 21, वो उन्होंने राइट टू बताया। लाइफ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। कोर्ट ने क्या बोला, सोशल फैब्रिक को बिगाड़ता है हम्म इसलिए हम नहीं देंगे। हम्म जजमेंट की प्रूडेंस पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, वी मे हैव आवर डिफरेंसेस। हम्म तीसरी जजमेंट ने, जो आई थिंक मोर प्रूडेंट है, उसने हम्म कहा कि इट में भी सोशली या मॉरली जो भी उसका स्टेटस हो हमें हम्म, मतलब नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आर्टिकल 21 है और राइट टू लाइफ है, सो यू कांट डिप्राइव देम ऑफ देयर राइट टू लाइफ, और और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। और हाँ मतलब ये जजमेंट वैसे देखा जाए तो बाकी दोनों जजमेंट्स के विपरीत है, बट इसमें जो हाँ मेन चीज है, हाँ किसी भी जजमेंट में, तीनों जजमेंट्स में, जो हमें हम्म मतलब हमारा मूल सवाल था, हम्म इन्हीं इन तीनों जजमेंट्स में किसी में भी ये नहीं कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इज इलीगल। वो उनको प्रोटेक्शन देने की बात थी कि जो प्रोटेक्शन मांग रहे वो थे। देवर ऑन लिमिटेड क्वेश्चन कि प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं, प्रोटेक्शन देना ना देना वाज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस। तो एक तो वो चीज उन्होंने नहीं दी या दी, मैं बट एक चीज समझना चाहता हूँ, ये एक साल में तीनों केसेस आए नियरली, कितना टाइम पीरियड होगा हाँ, कुछ? मतलब एक साल में क्या मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स।
अच्छा तो few मतलब weeks. 2 महीनों में, मैं अगर एज्यूम करूँ 2 महीनों में 3 केसेस हाँ. आए, जिसमें तीनों हम्म. में ऑब्वियसली हमें ये समझना पड़ेगा कि लिव इन सिंस चाहे लीगली अलाउड है बट सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कई केसेस हम्म. में जो कोहैबिटेटिंग कपल है यानी जो साथ रह रहे हैं, उनको कई हम्म. तरीके की, हाँ यार ये तो अच्छा, कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी ऑब्वियसली, सोसाइटी से धमकियां मिल सकती है कुछ, तो उन्होंने हम्म. अपने लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। 2 महीनों में हम्म. 3 ऐसे केस आए। दो हम्म. में कोर्ट ने ये रूल, दिस इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इटसेल्फ, एक ही सिर्फ कोर्ट है। हाँ, तीनों केसेस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ही हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये चीज हम्म. न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नहीं आएगी। तो एक ही हम्म. उसमें निकल के आया कि मतलब एक ही कोर्ट ने 2-3 महीने के स्पैन में तीन तीन ऐसे केस सुने, सुनवाई हुई उनकी। हम्म. 3 में से 2 केसेस में उन्होंने कहा कि भाई ऑल्दो यू कैन लिव इन यानी आप लिव इन में रह सकते हो, पर हम्म. हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन या कोई किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। बट तीसरे हम्म. केस में उन्होंने कहा कि सिंस अभी जैसे हम लोग और पहले भी बात कर रहे थे कि इसका कोई लॉ नहीं है, कोई कानून से किसी को कोई अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई तुम लिव इन में रहो या ना रहो, बट वो हम्म. राइट टू लाइफ से आ रहा है, तो उसको राइट टू लाइफ रखने के लिए यानी आपके जीने के अधिकार को रखने के लिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, यानी हम्म. 2 महीने के अंदर। इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी, तुझे मतलब तूने मुझे जो बताया इससे पहले मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जो सारी हेडलाइंस पढ़ते हैं वो हम एक ही हेडलाइन, मैंने भी एक ही पढ़ा कि यार एक कपल को मना कर दिया प्रोटेक्शन। हाँ। तो चीज वही होती है कि ज्यादातर हेडलाइंस वो बनती हैं जो कैची होती हैं। हाँ मतलब ओके, किसी ने ये नहीं बताया कि कोर्ट ने प्रोटेक्शन भी दी किसी केस में। हाँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज है, वो नॉर्मल में होता है। हाँ तो ये कोई नहीं बताता है, बट हेडलाइंस वही बनती है जो चीज एबनॉर्मल है। तो दिस इज द अरीना की यहाँ पे मतलब लिव इन की क्या कहूँ, वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी पे कोई कोर्ट आज की डेट में ये नहीं बोल रही है कि इट इज इलीगल। हम्म बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इन कैटिन ऑफ जजमेंट्स ये बोला है कि इट इज परफेक्टली लीगल, वैलिड है। मतलब वैलिड तो क्या ही है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है तो वैलिड क्या मतलब, लेकिन यू कैन लिव इट, यू कैन लिव इन रिलेशनशिप। और हम्म। इसका एक बड़ा फेमस जजमेंट है जो जिसको मतलब लैंडमार्क मानते हैं इंडिया में, दैट इज इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा। वो मतलब एक ऐसा है कि बोला जाता है। लगा पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ सकता हूँ इसके बारे में, है ना, हाँ। जो कि हम्म. मुझे समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली। एनीवे तो मेरा अगली चीज यार चल ये तो हो गई ठीक है, एक बात की मतलब ये हो गया हमारा सारा कि लिव इन लीगल है और क्या क्या हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि चल ठीक है, नाउ सपोज यार ये बात तो समझनी पड़ेगी कि लाइक रिलेशंस आर समटाइम्स होते हैं, जमते हैं, नहीं जमते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सपोज चल, तेरा भाई तो तुझे पता है फिर शरीफ है, अगर कोई हम्म. कोई सपोज कोई कपल लिव इन में जाता है और किसी फीमेल के साथ कुछ मतलब कुछ अनटूवर्ड्स हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो ऑब्वियसली पहले का जो 2-3 महीने का प्यार खुमार होता है जब वो उतर जाता है, तो कई बार आपको पता चलता है कि सामने वाला होती है ये कौन है। हम्म. तो ये हम्म. मतलब ये जब वो पूरा उतर जाता है, जब आदमी हम्म. असली में आदमी बन के सोचता है, दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं। तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाएं तो फिर तो अगर कोई लॉ नहीं है जिसके अंडर लिव इन अलाउड है, तो फिर कोई लॉ कैसा होगा, तो फिर उसको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है बंदी को, शी इज सो ऑन हर ओन। क्या है कि कोई एक सिंगल लॉ नहीं है लिव इन हम्म को रेगुलेट करने के लिए, हम्म बट कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट लॉज। हम्म तो अब जैसे ये वाला ही केस है कि अगर इफ थिंग्स गो सावर तो क्या होगा। हम्म तो क्या इशू आ सकता है कि कोई बोले कि मतलब बेसिकली आपको देखना है कि मैरिज और लिव इन में क्या फर्क है। आपको उससे सब समझ में आ जाएगा कि लिव इन का लीगल स्टैंडिंग क्या है। नहीं, अगर इसमें मैरिज में बहुत ज्यादा एकेडमिक ना जाऊं मैं, जस्ट तू मेरे समझने के लिए हम्म. बोल, क्योंकि हम्म. मतलब मेरे को अगर मैं इस पे जाऊंगा तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। हम्म. अगर मैं तेरे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि यार ये मुझे बता कि अगर कोई एक्ट कानून नहीं है जिसके अंडर हम्म. लिव इन ड्रॉ जिससे लिव इन अलाउ हो रहा है, तो उसमें हम्म. प्रोटेक्शन कौन से लॉ के अंदर मिलती है और क्या मिलती है, ये मेरा सवाल है। पॉइंट इज प्रोटेक्शन आपको किस टाइप की चाहिए। आपको प्रोटेक्शन चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस से सपोज, हाँ बिकॉज हाँ दैट इज जैसे, वेरी कॉमन। हाँ वो एक ठीक है। इशू हो सकता है। या आपको ऐसी चाहिए कि यू वर इन लिव इन रिलेशनशिप हम्म काफी टाइम से, हम्म मतलब वो ऐसा था कि मतलब एनी नॉर्मल पर्सन वुड से कि यू वर मैरिड, अगर उसको हम्म नहीं पता हो हम्म
तो उसको लगे हाँ आप लोग मैरिड हो, ऐसा टाइप ठीक का है। लिव इन, मतलब क्या है, इट वाज अ लिव इन नॉट अ वॉक इन रिलेशनशिप, इफ आई कैन मेक दैट डिफरेंशिएशन। सॉर्ट ऑफ वन नाइट स्टैंड्स वाली बात कर रहा है, वॉक इन। वन नाइट भी नहीं कम, आई विल नॉट बी सो पेडेंटिक कि मैं वन नाइट की बात करूं, इट मे बी टू नाइट्स, इट मे बी थ्री नाइट्स, लेकिन आपको पता है कि परमानेंट कुछ दैट नहीं इज था जस्ट ये। अ टेम्पररी एग्रीमेंट। और हाँ। कोई भी रीजनेबल आदमी दिखेगा ना, ही हम्म। विल से कि हाँ ये टेम्पररी एग्रीमेंट ही है। हम्म। बट लिव इन ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो इट इज नॉट मैरिज, बट इट इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, कि जो नहीं। मैरिड कपल्स का हाँ। करते हैं नॉर्मली, लिव इन वाला भी वही कर रहा है, मोर और लेस। तो अच्छा, तो उसके वजह से मतलब अगर कहना तो ये चाहता है कि लिव इन रिलेशनशिप टेम्प का टाइम पीरियड जनरली कहते हैं कि माना ऐसा जाता है कि ये थोड़ा लंबा रिलेशनशिप है, ये ऐसा कुछ नहीं जो बम्बल टेंडर में मिले, जनरली जो परसेप्शन है, भगवान जाने वैसे ऐसे मिलता किसको है ये सब कुछ। बट अगर कि भाई मतलब जो चल रहा है आई इंजीनियर्स को डोंट नहीं नो। मिलता, सो दुखती रग पे हाथ रखना जरूरी नहीं होता, बट एनीवे। आई एम तो ऑल्सो इंजीनियर। तो यू आर एन यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियर सर, बट एनीवे छोड़, तेरी हाँ प्रशंसा हाँ बाद में करूंगा। हाँ। तो हम्म ये अज्यूम करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप लंबे टाइम स्पैन के होते हैं, तो इसमें जो हम्म प्रोटेक्शन भी होती है इसलिए क्योंकि मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जो हमारे यहाँ मानते हैं कि काफी लंबे इवन आफ्टर लाइफ भी चलता है। तो हम्म। उसी में शायद जो प्रोटेक्शन मिलती है वो लिव इन कपल्स को भी मिलती है, ऐसा कुछ है सॉर्ट ऑफ दैट। हाँ, तो सॉर्ट ऑफ दैट कि हाँ। इफ इट कैन बी प्रूव्ड कि जो उनका रिलेशनशिप था वो हम्म। ऐसा था कि मतलब मैरिड ही है यार, हम्म। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर मैरिड, जस्ट वो लीगली वेलिड नहीं है, हम्म। इफ आई कैन से हाँ। दैट। हाँ। तो उसमें क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है, हाँ। सो यू हैव अ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। हाँ। हाँ। अगर जो हस्बैंड है, हस्बैंड का मतलब लिव इन पार्टनर बोल लो, अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है, हम्म। तो मेंटेनेंस, एंड यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर सेल्फ, तो मेंटेनेंस मिलेगी आपको। अच्छा मतलब अगर बेसिकली अगर सपोज करो, सपोज। ऐसा भी हाँ। हो सकता है कि बच्चा हो हम्म। लिव इन रिलेशनशिप से, हम्म। छोड़ गया हस्बैंड, हम्म। तो बच्चा इज ऑल्सो लाइबल फॉर, लाइबल टू गेट मेंटेनेंस। मतलब जैसे कुछ कुछ शादियों के या सेपरेशन के केस में होता है कि अगर लिव इन भी अगर किसी तरीके से टूटता है, तो अगर लेडी जो है उसको अगर वो डिमांड करती है कि वो खुद को सस्टेन करने की काबिल नहीं है, तो वो अपने फॉर्मर लिव इन पार्टनर से अपने मेंटेनेंस यानी खर्चा पानी चलाने के लिए पैसा डिमांड कर सकती हैं। और सिमिलरली अगर इस रिलेशनशिप से कोई ऑफस्प्रिंग होता है, कोई बेबी होता है, तो वो उसको भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो खर्चा होता है, जो मेंटेनेंस लगता है, वो डिमांड हो सकता है या किया जाता है। ओके, सो दिस दिस इज समथिंग। भाई यहाँ ये नहीं पता कि लीगल है कि नहीं है, ये तो छोड़ दो बाकी की बातें। बट इसमें कैच क्या है हाँ। कि अ, ऐसा नहीं है कि हर लिव इन रिलेशनशिप में ये चीज होल्ड करेगी, कि कुछ। इंसान जैसे ही लिव इन, बिकॉज बिकॉज लिव इन इज नॉट अ कंसेप्ट डिफाइंड इन लॉ। देख, मैरिज कंसेप्ट डिफाइंड इन लॉ है, हाँ। जैसे ही मैरिज हुई वो सारे लॉज जो मैरिज पे चेक चेक अप्लाई चेक होते चेक हैं, वो, हाँ, मेंटेनेंस और वो वो हो चेक गया। चेक 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 वो सारे अप्लाई हो गए। राइट। लिव इन में ये पता नहीं है आपको, मतलब देर इज नो सेट वो कोई क्राइटेरिया कि ये लिव इन है। तो ये हम हर टाइप के लिव इन, जैसे सपोज करो एक महीना 2 महीना, टाइम इज ऑफ द एसेंस, मतलब टाइम जरूरी है, मतलब टाइम मे बी अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो भी हम कहें कि हाँ लिव इन है। सपोज करो ऐसा है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप सिंस वेरी लॉन्ग, लेकिन हस्बैंड रहता नहीं है वाइफ के साथ, कभी कभी आता है, दे शेयर द सेम हाउस होल्ड, लेकिन हमेशा उसके साथ नहीं रहता है वो। तो ऐसा नहीं है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे आती है जुडिशियल डिस्क्रिशन, यहाँ पे आता है जुडिशियल माइंड, कुल कि मिला के। आपको हाँ, अगर मैं देखना समझना है, चाहूँ आपको कि देखना है आपको कि वो कैसा रिलेशनशिप है। अगर सपोज करो एक महीना सिर्फ कोई लिव इन में रहा, तो तो किस बात का मेंटेनेंस। कोई अगर मांगेगा कि मेंटेनेंस, नहीं लॉजिकल मिलेगा। सा लगता है, नहीं लगता है। लॉजिक, सी, लॉ लॉ में आई नहीं में लग। भी, मैं आई में भी क्या कहूँ, स्ट्रेचिंग इट टू फार, हाँ। बट लॉ इज वेरी लॉजिकल।
दैट इज व्हाई इट इज मतलब लॉ आई गेस। हाँ, तो ये एक वो धारणा है कि लॉ में काफी डिस्क्रिशन है और लॉ काफी, मतलब क्या कहो, आर्ट्स बेस्ड है। ऐसा नहीं है। लॉ इज वेरी लॉजिकल एंड लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कॉमन सेंस, इतना मानो। तो तो इसी उसमें मतलब लिव इन रिलेशनशिप उस टाइप का होना चाहिए कि मैरिज टाइप का हो, मतलब वो ऐसा इस लेवल का लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए, लंबा, इतना लंबा, और वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो, फंदा लग जाएगा जो भाई एक साहब आपके, लीगल फंदा। हाँ, मतलब बेसिकली हर किसी केस में भी ऐसी डिमांड्स नहीं हो सकती, चाहे कुछ रॉन्गफुल हो जाए। डिपेंड्स अपॉन कि क्या वो कितना जैसे मैरिज की टूवर्ड्स अप्रोच कर रही है, मतलब कितना लंबा हाँ, रिलेशनशिप है उतना। अगर कुछ अनटूवर्ड्स होता है तो शायद जो दूसरी पार्ट जो फीमेल है, जनरली यही होता है क्योंकि, तो उनकी हम्म, डिमांड्स मीट, उनकी मेंटेनेंस या इस टाइप की डिमांड्स मीट होने के चांसेस ज्यादा है, अगर गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो। दैट्स व्हाट यू हम्म, सेइंग। हम्म, क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली हर केस वेरी करता है, कोई लिव इन 1 महीने का हो सकता है, हम्म, बोला जा भाई हो गया काम। हम्म, हो और गया। फिर क्या पता है कि कोई लिव इन, यू रियली गेट टू नो यू लाइक ईच अदर्स कंपनी, हम्म, गेट मैरिड, दैट हम्म, इज आल्सो। तो अच्छा, तो बेसिकली ये एक्ट 2005 का कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। उसके अंडर ये सारी हम्म। चीजें आती हैं। एंड इसमें भी एक मैं एक हम्म, ट्रिविया दूंगा, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। हम्म, सो एक्ट का नाम सुन के लगता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हम्म, तो ऐसा लगता है कि वायलेंस के अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, हम्म, क्रिमिनल स्टैट्यूट। हम्म। कि मैं ऐसा स्टैचू नहीं नहीं है पता हो क्या, ये मुझे तू बोल रहा है कि कि कुछ मतलब लोग, इस एक्ट में कि निकुंज, ये चीजें बहुत लोगों को कुछ नहीं पता होती। मैं अपनी मतलब चल, मैं अपने आप को, मेरे जैसे कोई आदमी होगा उसे नहीं पता होगा भैया, क्रिमिनल जो आप बोल रहे हो ना, इट इज क्रिमिनल लॉ, व्हाट। हाँ थोड़ा। लॉ इफ आई कैन से, तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये वाला जो, ये पर्टिकुलर जो लॉ है, दिस हम्म, इज नॉट क्रिमिनल, मतलब इट डज नॉट मेक द एक्ट ऑफ वायलेंस अ क्रिमिनल एक्ट। वो जो एक्ट ऑफ वायलेंस है, इट में बी क्रिमिनल अंडर सम अदर लॉ, जैसे आईपीसी में इट में बी है, एंड इट इज अ क्राइम। बेसिकली इसमें प्रिवेंशन ऑफ, इसमें कहना चाहता है तो जेल नहीं होगी, हाँ, जेल इस होगी लॉ के, कुछ, इस लॉ के अंदर नहीं होगी जेल कुछ है, हाँ, बट जेल किसके लिए है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया इस एक्ट के अंडर कोई, उस हाँ, ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस हो गया, तब जेल का हाँ मतलब प्रावधान है। हाँ। बट फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, ऑफेंस नहीं बोलना चाहिए मुझे, फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस करने का कोई पनिशमेंट इस लॉ के अंडर नहीं है। अच्छा मतलब अगर कोई कहता है कि ये कानून आया है इसमें, अच्छा उसके अंदर कोई मतलब वो क्रिमिनल नहीं हाँ, आता, जेल टाइम नहीं है हाँ, उसमें, कुछ बट लोग सेपरेट है। लूजली एक बात कर देते हैं हम्म, कि ये लॉ लगा दूंगा तेरे पे, तू जेल हम्म, चला जाएगा। हम्म। नहीं, इस लॉ के अंडर तुम जेल नहीं जाओगे। यू मे गो टू जेल अंडर आईपीसी, आईपीसी में डिफाइंड है अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस, उसमें तुम जा सकते हो हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, वट, बट नॉट अंडर दिस लॉ। दैट इज समथिंग गुड टू नो। अच्छा एक चीज बता यार, मतलब ये तो सीन हो गया इसका, अब जैसे चल, मतलब पर मतलब जैसे वे कई लोगों की तो क्या पता जल्दी शादी हो जाती है, कई केसेस में होता है इंडिया में 18 से कम, आज भी होती होगी, शायद ना होती हो तो बहुत ही अच्छा, बट रियलिटीज आर नहीं होता रियलिटीज। है, बहुत है। तो आई विल जस्ट गिव अ स्टैटिस्टिक, हम्म, बहुत बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2011 का जो सेंसस है, हाँ, उसमें ये बोला गया था कि चाइल्ड मैरिजेस जो है, मतलब लेस देन 18 हम्म, फॉर गर्ल्स, हम्म। दे अमाउंट टू अराउंड 25 to 30% ऑफ ऑल मैरिजेस इन इंडिया, परसेंट? परसेंट। सो दैट इट इज दैट कॉमन, क्योंकि क्या है कि पुराने जमाने में सारी ऐसी ही थी, कई होता है सभी के, मोस्ट ऑफ मतलब देम, मोस्ट ऑफ सुनते देम। हैं, हम सुनते हैं, सब सुनते हैं, दैट इज फाइन, मतलब पुराने, नॉट फाइन बट हाँ, दैट वाज देयर, चाहे हमें अच्छा हाँ, लगे नहीं था, वो था। बट अभी तो सपोज, इस लेवल का एक वो है। अभी जैसे हम्म, सपोज मैरिज तो 18 और 21 वाला लिमिट होता है, तो लिव इन में चल एटलीस्ट, लिव इन में तो ये लिव इन में तो एटलीस्ट डिफाइन होगा ना कि 18 से ऊपर ही हो सकता है, चल मेरा तो 18 तो क्रॉस हो ही गया है हम्म, ऑब्वियसली, लिव इन में तो देखो वो एटलीस्ट। बात बात वही है कि क्योंकि लिव इन कहीं डिफाइन नहीं है, हम्म। तो यू कांट आल्सो डिफाइन कि लिव इन किस एज पे आएगा। आयुष ठीक है। भाई, हाँ, मतलब व्हाट आई ट्राइंग टू से इज कि 18 वाली लिमिट लिव इन पे अप्लाई नहीं होती है। नहीं होती है। एंड क्या है, लॉ में सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, नुआंसेस हाँ, होते हैं। हाँ। तो इसमें पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर चीज में नुआंस क्या है हम्म,
आई गिव एन एग्जांपल, लड़का 17 साल का है, लड़की 14 साल की है, ठीक है। दे से विल गो इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, घर वाले टांग तोड़। ठीक है जाओ, ठीक है। जाओ। हमें तो बोर्ड के पेपर कौन देगा भाई? तो बोर्ड के पेपर तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, हाँ तो ये भी है, तो जाओ, छोड़, बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे, छोड़ छोड़, जाओ लिविंग में रह लो। नाइस, जाओ ठीक है। लिव इन में रह लो। द पॉइंट इज, हाँ, उस केस में लिव इन, उस केस में भी इलीगल नहीं है, बिकॉज लिव इन वैसे कहीं लीगल या इलीगल बताया ही नहीं गया है। लेकिन उस केस में क्या हो सकता है, एक ऑल्टरनेट सीन में हम्म, पेरेंट ऑफ द ईदर पर्सन, गर्ल और हम्म, बॉय, दे कैन से कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया है, बिकॉज 17 और 14 है, तो दे आर नॉट ऑफ द एज ऑफ मेच्योरिटी। तो ये कह सकता है कि वो मतलब लड़के ने जो, लड़की को किडनैप कर लिया है, क्योंकि तो 17 साल की अगर लड़की पेरेंट्स जनरली ने, 14 साल के लड़के के साथ लिव इन नहीं जाएगी जनरली। नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि 14 साल की मतलब टेक्निकली, टेक्निक, मैं अब तो अजम्पशन ही ले टेक्निकली रहे हो। अजम्पशन ले रहा हूँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 14 साल की लड़की ने मतलब सपोज 16 साल की लड़की है, हाँ, 16 साल की लड़की ने 17 साल के लड़के को किडनैप किया, पॉसिबल है, लॉ हुआ में है। पॉसिबल है। लॉ, हुआ उनको हो नहीं हुआ हो, लॉ में पॉसिबल है। उनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो, उनको तो सारी ये पीएनसी लगानी है ना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, हम्म। उनको सारे लगाने हैं। तो उनके हम्म। लिए तो ये केस भी एक वैलिड किसी यूनिवर्स में है, हो सकता है कि भाई। लॉ में सिंपल है, लॉ में अगर ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स प्रूव हो गए हाँ, तो फिर प्रूव है, तो फिर वो फिर तुम यूनिवर्सल है, तुम्हारी एज नहीं देखी जाएगी, यूनिवर्सल कुछ है। नहीं। वो इट इज नॉट एज बाउंड, इट इज रैदर एक्ट बाउंड, प्री रिक्विजिट बाउंड या हाँ इंग्रेडिएंट बाउंड, जो तू कहना चाह रहा बस। है। कंडीशन मैटर हम्म। करते हैं कि ये हुआ तो ये अपराध हम्म। हुआ है। ये नहीं मैटर करता कि आपका जेंडर क्या है, हम्म। आपकी एज क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या हम्म। है। इट्स अ क्राइम और इट्स नॉट अ क्राइम बेसिकली। तो उसमें फीमेल भी लायबल हो सकती है, मेल भी लायबल हो सकता है, वट। तो उस केस में अगर एडल्ट्स नहीं है तो वो भी लिव इन हो सकता है। लिव इन उसको भी आप इलीगल नहीं बोल पाओगे, क्योंकि लिव इन 18 से ऊपर वाले लिव इन को भी कहीं लीगल नहीं बताया गया है। इट इज लीगल बिकॉज इट इज माई चॉइस एंड बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, आई हैव अ राइट टू चॉइस। सवाल भाषा में 18 से नीचे वाले थ्योरेटिकली अगर थियोरेटिकली बोर्ड छोड़ के लिव इन में। रहना चाहें तो रह सकते हैं, बस उनके पेरेंट्स अगर कोई केस करता है तो उनके पेरेंट्स को ये बोलना पड़ेगा कि मेरे कंसेंट से गए थे। बिकॉज अगर कंसेंट चली जाती है, जो किडनैपिंग होता है ना, हम्म, किडनैपिंग क्या चीज है, एक तो पहली बात, मतलब पता नहीं, पता होगा लोगों को नहीं, किडनैपिंग सिर्फ नहीं 18 साल पता से होगा। कम के लोगों की हो सकती है, और जो तुझे 16 साल से कम लड़की, 18 साल से कम लड़का, हाँ। ये होता है। तो अच्छा, किडनैपिंग किडनैपिंग, का मतलब किड, किड। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, 16 साल से कम लड़की का ही किडनैपिंग हो हाँ, सकता है और 18 साल से ज्यादा लड़के का किडनैपिंग हो सकती है। 18 नहीं, साल से कम के लड़के का। हाँ मतलब एज है उसमें। हाँ, ओके, तो किड की होती है किडनैपिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग यू नो। एडल्ट की, एडल्ट की नहीं हो सकती। तो जो सीआईडी में बचपन से सोनी में देखते आ रहे थे कि प्रद्युमन साहब ये मेरे पति किडनैप हो गए, तो दैट इज नॉट। वो एबडक्शन होता है बेसिकली, वो लॉ में एबडक्शन बोलते हैं उसको, उसको अच्छा, किडनैपिंग नहीं बोल सकते। किडनैपिंग का केस लगाओ नहीं हो सकता ना फिर किसी एडल्ट के ऊपर, हाँ, किडनैपिंग का केस लगाओ नहीं हो सकता। एब्डक्शन का केस लगाओ इस पे। हाँ, ओके, तो सही है। वो नुआंस है इसमें। तो अब वहां पे ये है कि अगर दोनों हम्म, तरफ के पेरेंट्स या हम्म, जिसने भी केस किया है, हम्म, दूसरी पार्टी के पेरेंट्स अगर बोल दें कि कंसेंट से गया था जी, तो फिर ठीक है, फिर इशू नहीं है। फिर उसमें एक अलग वो आ सकता है कि लिव इन में रहना ठीक है उनका, हम्म, बट आप अगर 18 साल से कम की लड़की के साथ इफ यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज इलीगल। तो वो रेप हो जाता है। तो वो रेप हो जाता है, चाहे उसका कंसेंट भी हो, क्योंकि 18 साल से कम की लड़की का कंसेंट मैटर नहीं करता। ओके, तो लिव इन में रह सकते हो, हम्म, डोंट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, योर पेरेंट्स शुड से कि किडनैपिंग नहीं है, हमारी कंसेंट है, हम्म, रह सकते हो। सो काफी इफ्स एंड बट्स हैं, बट सिंस वी आर इन अ हाइपोथेटिकल डोमेन, सो कोई पहले अगर खुला ये हुआ है। मुझे बोल रहा है कि, ये मुझे अगर बोल रहा है कि माइनर माइनर लोग, मतलब दोज आर हम्म, नॉट एडल्ट्स, कि वो लिव इन में जा ही नहीं सकते, दैट स्टेटमेंट मे नॉट बी प्रॉपर। इतने सारे अगर इफ्स एंड बट्स करूं तो दैट स्टेटमेंट होल्ड्स कि जा सकते हैं। कुल मिला के भाई साहब, इंडिया में लिव इन लीगल है,
प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती है क्योंकि अल्टीमेटली वो आर्टिकल 21 विच इज अगेन राइट टू लाइफ से ड्रॉ हो रहा है, कोई सेपरेट कानून नहीं आया है। गिवन ऑब्वियसली सोसाइटी एंड लॉ आर नॉट मे बी एट ऑड, मतलब अपोजिट नहीं है, बट दे आर नॉट सीइंग आई टू आई इन दिस केस। तो मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, बट हर केस बट में नहीं प्रोटेक्शन मिलती है। किसी लॉ के अंडर नहीं है, हर केस में मे बी कोर्ट ना दे, बट किसी कानून के अंदर नहीं मतलब है कि प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए अगर लिव इन में रह रहे हो मिलनी तो। ही चाहिए। हाँ दैट इज नॉट हाँ, व्हिच इज ऐसा ऐसा कहीं नहीं। अंडरस्टूड। और अगर कुछ होता है तो व्हाट वाज दैट एक्ट ऑफ 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन एक्ट। फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कुछ भी ऐसा अनटूवर्ड होता है तो दैट इज कवर्ड अंडर दैट। और अब एन अमेजिंग थिंग वाज कि अगर हम लोग ख्यालों की दुनिया में जाते हैं तो 18 साल से कम उम्र के लोग भी, विच इज ऑब्वियसली नॉट प्रिस्क्राइब्ड, अब एक अपना स्ट्रीम तो चूज नहीं कर पाते हैं, साइंस कॉमर्स से तुम तो छोड़ दे, वो अलग बात है। बट अगर वैसे उसकी बात करें तो उस दैट इज नॉट इलीगल लिव इन के पर्सपेक्टिव से। बाकी हाँ, तुम मतलब दैट मे बी इलीगल ऑन एनी अदर एस्पेक्ट की किडनैपिंग या रेप उसके मे उसमें बी, जा सकते हो, बट बट नॉट अंडर द एस्पेक्ट ऑफ लिव इन। लिव इन। तो मतलब कुल तो मिला के तुम्हारा भाई कुछ गलत नहीं कर रहा अगर ऐसा होता है तो, और कोई कानून नहीं तोड़ रहा, और कोई मेरी वैसे टांगे तोड़ सकता है इस मामले में, बट लिव इन में कोई रह रहा है उसमें मुझे टूटेंगी कोई, मतलब, बट हाँ वैसे दैट इज सो गुड, थैंक यू फॉर वो टेलिंग बचा मी लो तो दैट। बच जाओगे। मतलब बेसिकली कानूनी तरीके से कुछ नहीं हो सकता लिव इन, हाँ। स्ट्रिक्टली लिव इन के उससे। थैंक यू भाई। तो आपने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मैं चलता हूँ बेताल की तरह। ठीक है, और हम विक्रम की तरह। ठीक है ब्रदर, चलो, ओके बाय। ओके, बाय।